हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एक्चुअली ये बात करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों डिज़ाइन किया जाता है और उसके पीछे कारण क्या होता है। तो आप इसमें कारण जब देखेंगे तो दिया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, इन एनी डेमोक्रेसी, द रूलर्स आर फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इसमें कहा है कि मतलब वे किसी भी चीज़ को, रूलर्स आर नॉट, ठीक है। तो रूलर जो है वो कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं है कि वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ये चीज़ें किससे निर्धारित होती हैं? तो ये बातें जो है निर्धारित होती हैं इससे कि जो दो देश के लोग हैं, जनता है, वो उनको ये राइट दी हुई है। तो इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स हैं और ये रूल्स जो है वो जनता की सहमति से निर्धारित किया गया है। और ये सारी चीज़ें जो है जहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे एक साथ रखी गई हैं, उसी डॉक्यूमेंट को, उसी जो बुक होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यह किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ मतलब कि वहाँ का जो सबसे बड़ा कानून है वो चीज़। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यही होता है। और इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है पूरे जनता जनार्दन की जो है सहमति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, दिया हुआ है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के बारे में बताया है और वहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें रहीं, कैसे रहीं। तो बाद के समय में जा कर के साउथ अफ्रीका में आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये जो लाइनें आप पढ़ रहे, आई हैव फाइट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाइट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, तो ये जो है बातें कही हैं नेल्सन मंडेला साहब ने। और उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे वो इक्वालिटी चाहते थे। इक्वालिटी इन द सेंस कि मतलब जो रेस है, रेस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन के बेसिस पे, जैसे हम अपने वहाँ इंडिया में है। तो ये सारी चीज़ें जो है हों कि सभी लोगों में इक्वालिटी हो। अब ऐसी बातें क्यों कही गई हैं? क्योंकि आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका में दिया है कि मतलब वहाँ पे एक ही रेस का ज़्यादा बोलबाला रहा है और ये रहे हैं वाइट पीपल। वाइट पीपल, अब एक्चुअली आप जानते भी हो कि पूरी दुनिया में किस तरीके से जो है वो जो वाइट पीपल रहे या यूरोप के लोग थे, उन लोगों ने जो है अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया से उनके शासन को हटाया गया है। इसी बीच में आपको देखने में आ रहा है कि एक दिया हुआ है कि कलर्ड। कलर्ड कैसे हैं? कलर्ड मतलब कि जैसे वाइट पीपल और ब्लैक पीपल से मिक्स। तो कुछ ऐसे रेस जो ब्लैक से फेयर तो हैं लेकिन वाइट के जितने फेयर नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है उन लोगों ने कहा कि ये कलर्ड है। और इनके लिए आप देखोगे यहाँ पे एक वार्निंग लिखा हुआ, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स, if you enter these premises at night you will be listed as missing। मतलब कि ये जो है जो ब्लैकीज हैं और कलर्ड हैं, ठीक है, उनके लिए है कि अगर आप जो है जो प्रमाइसेस है, मतलब जो सिविल लाइंस टाइप के एरियाज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो क्या होगा कि आप मिसिंग की लिस्ट में आ जाएंगे। आर्म गार्ड शूट ऑन साइट, मतलब देखते ही मार देने का आदेश है। सर्च डॉग्स, डियर एंड कर्स। तो ये सारी बातें वहाँ पर रहीं उस टाइम पे। इसके बाद से नेल्सन मंडेला साहब ने इसी के लिए जो है स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल किया तो उसमें जो है उनको किस तरीके से जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है और वो 28 साल तक जेल में रहते हैं। और 1994 में
वो जेल से रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के बाद से फिर वो अपना काम करते हैं, मतलब उनका संघर्ष रंग लाता है और वो मतलब जीत जाते हैं। फिर से जो है रिक्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है साउथ अफ्रीका में। कब? तो ये काम हुआ 1994 में। और 1994 में जब कॉन्स्टिट्यूशन रिक्रिएट हो जाता है, फिर उसके बाद से वहाँ पे खुशहाली आती है। क्योंकि जब आप बात करोगे साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पर लगभग जो है 3/4 ब्लैकीज़ हैं, ब्लैक पीपल हैं, और बाकी जो है वाइट और अदर लोग हैं। तो इसमें आप देखोगे कि मतलब इतनी ज़्यादा संख्या होने के बाद भी उनके साथ बुरा होता था ब्लैकीज़ लोगों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और उसमें जो कहानी दी हुआ है इनका कि इन्होंने कौन सी संगठन बनाया था और क्या क्या चीज़ें रही थी, तो ये है इनका संगठन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वैसे ही यहाँ पे। और मंडेला साहब जो है आप महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहे हैं अपने, ठीक है। तो इन्होंने भी वही सत्याग्रह और इस तरीके का जो है जो मीन्स थे आंदोलन के, मूवमेंट के, उसको अडॉप्ट किया हुआ था। इसके बाद से टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ इन लोगों ने क्या क्या किया और किस तरीके से चीज़ें हुई। फिर इसमें ये होता है कि मतलब सभी लोग मिल करके और इस चीज़ को बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर इसमें सबको समान पार्टिसिपेशन, जो मतलब मंडेला साहब की बात थी, उनके मन की बात थी कि यहाँ पर ना तो वाइट डोमिनेंस हो और ना ही कोई ब्लैक डोमिनेंस हो। तो इस तरीके की चीज़ों को उसमें फॉलो किया गया है। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर भी जो अमेंडमेंट की चीज़ें ली गई हैं, तो बहुत ही आइजली अमेंडमेंट हो जाता था और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहीं से ली गई हैं, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, और साउथ अफ्रीका के उस कॉन्स्टिट्यूशन से जिसमें 1/4 जो वाइट पीपल हैं उनका डोमिनेंस रहा था। तो इसी वजह से जो है अपने वहाँ मतलब आइजली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो जाते हैं कुछ मैटर्स पे। तो ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जब मैंने बताया आपको कि किस तरीके से कॉमन पीपल थे, उन लोगों ने जो है सभी लोगों ने मिल करके और ये सारी चीज़ें की। फिर दिया है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। ये जो है बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि इसमें जो गाइडलाइंस होते हैं वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चल सकती है। जो रिजीम है, रिजीम कहीं डेमोक्रेटिक से डिक्टेटरशिप की तरफ ना चली जाए। तो किस तरीके से हम जो है उसको कंट्रोल करें, इसके लिए जो है होता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाए, बनाया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग हैं, जनता जनार्दन है, ये भी कुछ ऐसे लॉज बनाए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिनको ये फॉलो करे, और अपने बनाए रूल्स को फॉलो करके जो है ये सही तरीके से आगे बढ़े। और इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो, और जो पूरा सिनेरियो है वो एक ग्रो करता है, एक साथ ग्रो करता है सिमल्टेनियसली, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसी में देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, मतलब ये जो है ट्रस्ट पैदा करता है, एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, मतलब जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं वो एक साथ अच्छे से रह सकें, हार्मोनी से रह पाएँ, इसके लिए जो है ये ज़रूरी होता है। और उन सारी चीज़ों के लिए चूँकि इसमें बातें मेंशन रहती हैं, तो इस वजह से ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़,
अगली बात जब आप देखोगे तो इसमें आपको जो है दिखेगा कि सेकेंड इज स्पेसिफिक, how the government will be constituted, who will have power to take which decisions। मतलब कह रहा है कि जो स्पेसिफिक लोग हैं वो किस तरीके से, मतलब जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बनाई जाएगी और कौन जो है वो डिसीजन लेगा, मतलब डिसीजन टेकिंग का काम जो है कौन करेगा, गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी उसमें कौन। तीसरा पॉइंट इसमें है थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर। मतलब ये कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनको सीमित करता है, लिमिटेड करता है, लिमिट उसकी जो है एक बना देता है कि इस सीमा के बाहर आप नहीं जाओगे। जैसे सीमाएं हैं तो आप ये ना सोचिए कि मतलब अच्छा करने की, अच्छा करना होगा तो गवर्नमेंट बना लेगी रूल, लेकिन जो बुरा करना है उसके लिए सीमाएं कि कुछ बुरा ना कर दें। जो अच्छा करना है उसके लिए जो है डायरेक्टिव्स भी होते हैं कि निर्देश होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको ये करना है, जैसे जैसे आप सक्षम होते जाएंगे ये करना है, ठीक है। और अगर ऐसे कुछ डायरेक्टिव्स नहीं है तो बाद में अमेंड करके उसको जो है डाल दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ें रही कि लिमिट्स जो है वो गवर्नमेंट के पावर की रहे, और ये कि जो सिटीजन्स हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं ये भी चीज़ें उसमें मेंशन रही। फिर जो है फोर्थ है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो किस तरीके से ये जो है लोगों की भावनाओं को बताता है, लोगों की जो चीज़ें हैं कि वो कैसी सोसाइटी बनाएंगे और किस तरीके से जो है अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें पूरे डायरेक्टिव जो है इसमें मेंशन होते हैं। ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। कह रहा है कि सभी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक हों जरूरी नहीं है। जैसे रसिया है डेमोक्रेटिक नहीं है, ऐसे ही आपका चाइना है डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, और यही लिमिट्स जो है, यही गाइडलाइंस जो है वो वहाँ के लोगों को और वहाँ की सरकार को, दोनों को ही जो है एक रास्ता दिखाता है। इसमें कुछ चीज़ें आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है कि किस तरीके से इनका जो आप देखोगे शुरुआत होती है, इसकी जो जर्नी शुरू होती है वो होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही ये मेंशन है, ये कहा गया है कि इक्वालिटी हो, ब्रदरहुड हो, फ्रेटर्निटी हो और लिबर्टी हो। तो ये तीन बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहीं, और ये चीज़ें जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, और साउथ अफ्रीकन या किसी भी देश की जो बात करें हम, तो वहाँ पर अब ये चीज़ें हैं। तो बाकी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।